अपनी क्लास 11th बचा लो मेरे प्यारे, अभी वक्त है। कि सर मेरी क्लास 11th बर्बाद हो गई, सर कोई स्ट्रेटजी दीजिए। तो आज से ही मैं स्ट्रेटजी देना शुरू कर रहा हूं। मतलब अपने सिलेबस को कवर करना शुरू करे, डीपीपी लगाना शुरू करे, टाइम देना शुरू करे, तब जाकर ये कार्यक्रम होगा। सर आप जानते नहीं हो, अभी चीन तपाक दुमदुम चल रहा है सर दिमाग में, वो चलता तो सर मुझे अच्छा लगता है, वो टमाटर बड़े मजेदार, बड़ा अच्छा लगता है सर मुझे। क्या आप रगड़ने उगड़ने की बातें करते हो, फ्रस्ट्रेट कर रहे हो आप फालतू। अच्छा जी, तो ऐसे जो लोग हैं उनसे कहूंगा ये वीडियो छोड़कर अभी निकल लो, उनकी जरूरत नहीं। होप्स अलाइव करके एक चैनल है अलग, सर उस पर इंटरव्यू लेते, जाके सुनना भाई, कैसे खून नहीं खोलता तुम्हारा। विश्वास मान, शायद ये सेंटेंस तुम्हें आज अच्छा ना लगे, कल तुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो मुझे याद करता फिरेगा नालायक प्राणी। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि आधी भीड़ है छट चुकी, कुछ भाग गए मैदान से, तू टिका है अगर तो जीत के ही जाएगा, ये लिखा है सृष्टि के संविधान से। एक ऐसी बातचीत आपके साथ करनी है जो आज की डेट में आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा रिलेवेंट है। वो बातचीत है 11th बचा लो मेरे प्यारे, है ना जी। तो एक बार दोबारा सुनिएगा, एक बार दोबारा सुनिएगा। आजकल हो क्या रहा है, हमारे पास ना एक क्या कहेंगे एक्सक्यूज चल रहा होता है। जैसे जैसे ये दिसंबर के दिन आने शुरू होते हैं, बच्चा चैट भरना शुरू होता है, सर मेरी तो 11th ही बर्बाद हो गई सर। तो भैया उन सारे बच्चों के लिए बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार से पूरी बात दोबारा मैं बोलने वाला हूं, सुनिएगा। तो एक काम की बात आपके लिए करने वाला हूं, वो काम की बात यह है कि अपनी क्लास 11th बचा लो मेरे प्यारे, अभी वक्त है। अभी इतना वक्त है कि जिससे आपका 11th बहुत मजबूत हो सकता है, अच्छा खासा आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आप उसमें महारत हासिल कर सकते हो। जो आपका वक्त बाकी है उसी में यह कार्यक्रम संभव है। तो अभी वक्त है, बाद में रोना शुरू होगा। जैसे जैसे दिसंबर, जनवरी और फरवरी का फेज आएगा, उसमें ज्यादातर लोग ये लिखने वाले हैं कि सर मेरी क्लास 11th बर्बाद हो गई, सर कोई स्ट्रेटजी दीजिए। तो आज से ही मैं स्ट्रेटजी देना शुरू कर रहा हूं, आज दे रहा हूं, अभी समझ जाओ, ताकि बाद में ये रोना ना मचे भाई। मुझे पता है कि ये दवा सबके काम की नहीं, ये सबको बर्दाश्त नहीं होगी, कुछ ही लोग बर्दाश्त कर पाएंगे। और ये आपको भी पता है, ये कंपटीशन का जमाना है, एक बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत बड़ी रेस भागती। आईआईटी का एग्जामिनेशन तुम्हारे सिलेक्शन के लिए है ऐसा नहीं, तुम्हें रिजेक्ट करके कुछ लोगों को सेलेक्ट करने का एग्जामिनेशन है। अगर इसमें आना है तो उसके हिसाब से सोच डेवलप करनी पड़ेगी। नो डाउट मैं ये कहता हूं कि भाई साहब अब है कंपटीशन तो मानना पड़ता है। इंडिया है, क्या करोगे, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, छांटना ही एक ऑप्शन बचता है, एक अच्छे कॉलेज का ऑप्शन ज्यादा हमारे पास है ही नहीं। नो डाउट मैं ये मानता हूं आईआईटीज के नंबर बढ़े हैं, ट्रिपल आईटीज के बहुत नंबर बढ़े हैं, एनआईटीज के नंबर बढ़े, सीट तो बढ़ रही हैं लगातार, लेकिन जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ रही हैं। तो मैं कहूंगा कि जितना वक्त बाकी है, कृपया उसी वक्त को सही से यूटिलाइज करिए और उसको भैया कब्जे में करिए क्लास 11th। क्योंकि अगर क्लास 11th नहीं आया, विश्वास मान तो कुछ कर ले, कुछ कर ले, तेरा 12th खराब होगा, फिर वहां नहीं बचा पाएगा। सर ऐसा मत बोलिए, हम तो 12th पढ़ने में सोच रहे थे। अरे बुद्धू अभी समझा रहा हूं, इसीलिए जब बर्बाद हो जाएगी तब भी कुछ बताऊंगा। मैं टीचर हूं, मैं तुझे ये नहीं कह सकता कि नहीं तेरी जिंदगी बर्बाद है, मैं कभी नहीं बोलूंगा ये लाइन, है ना। सिंपल सी बात ये है कि अभी समझा रहा हूं, समझ ले हीरो, सुनना ध्यान से। कई बच्चे क्या सोच रहे हैं, सर बड़ा कठिन काम है, मैं तो ये जब बोझ उठा रहा हूं ना ये सिलेबस का, मुझसे उठ ही नहीं रहा है। आज ये बच्चा हमसे ये बातचीत कर रहा है, लेकिन ध्यान रखे अगले वीक कोशिश करनी है, उसको क्या करनी है, अगले वीक थोड़ी और कोशिश करनी है कि जो ये चौकोर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा गोला बनना शुरू हो। मतलब अपने सिलेबस को कवर करना शुरू करे, डीपीपी लगाना शुरू करे, टाइम देना शुरू करे, संडे को यूटिलाइज करे 12-12 घंटे, तब जाकर ये कार्यक्रम होगा। अच्छा, नेक्स्ट वीक से लेकर नेक्स्ट मंथ तक आपको कोशिश करनी है और ज्यादा कि जो आपने इधर सोचा है उसी को मल्टीपल टाइम पढ़कर, कई बार पढ़कर, नई चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट मंथ तक ये करेक्टर लाना है, तब जाकर कहीं एक साल में आप अपने आप को इस योग्य पाएंगे कि ये जो प्रॉब्लम हुआ करती थी, ये सिलेबस, ये निपट पाएगी और आप इसको देखिए धड़ल्ले से उड़ा पाएंगे। ये तब पॉसिबल है जब आप लगातार लगे हों। हां,
आज सिलेबस भारी है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए सत्य नहीं है, ये सबके लिए सत्य है। सबको तकलीफ आज है क्योंकि आप इस ट्रांजिशन फेज में निकलकर ऊपर आए। अभी 10th पढ़ रहे थे, अब 10th का पूरा एक एक किताब यहां चैप्टर बन जाता है। तो नो डाउट आज तकलीफ हो सकती है। मैं कह रहा हूं ऐसी तकलीफ होना नॉर्मल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन लगातार रगड़ते हुए रहने से ये भाई साहब गोला बन पाएंगे। मतलब कुल मिला के सिलेबस पर काम अभी से ज्यादा करना पड़ेगा। विश्वास मान, शायद ये सेंटेंस तुम्हें आज अच्छा ना लगे, कल तुझे बहुत अच्छा लगेगा। तू मुझे याद करता फिरेगा नालायक प्राणी कि कोई था जो बचा रहा था। कब? जब अगस्त चल रहा था। कोई था जो ये कह रहा था अगस्त में कि अगर बच जाएगा तो 6 महीने तेरे पास होंगे सीखने का। अब अगली बात सुन, थोड़ा स्टैट्स पे बात कर लेते हैं, ध्यान देना भैया। ये लाइन तो मैं बोल चुका हूं, मैंने क्या बोला कि कंपटीशन एक रेस की तरह है भैया। यहां पे एक रेस की तरह ही है, भागना हमारी मजबूरी है। क्या करोगे, इंडिया में ऐसा है, मजबूरी है और हमें उसकी तरफ भागना पड़ता है। तो नो डाउट जैसा कंपटीशन डिमांड करता है हमें सप्लाई उसी तरीके से देनी पड़ती है और सोच हमें उसी तरीके की बनानी पड़ेगी, नहीं तो रेस से अपने आप हट जाओगे। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि आधी भीड़ है छट चुकी, कुछ भाग गए मैदान से, तू टिका है अगर तो जीत के ही जाएगा। ये लिखा है सृष्टि के संविधान से, मतलब ये नेचर खुद कह रहा है कि अगर तू लगातार लगा हुआ है तो तेरा जीत संभव है, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। मैं तुझे दोबारा कह रहा हूं, IITs 23 हो चुकी हैं, NITs बढ़ चुकी हैं, IIITs बढ़ चुकी हैं। एक अच्छा कॉलेज पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। कब? जिसके अंदर ये करेक्टर होगा। लगातार लगा है जीत जाएगा। मैं कह रहा हूं नोट्स बनाओ अच्छे से, DPP के क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, बहुत कुछ मत कर पाओ तो सिर्फ यहीं तक। मॉड्यूल नहीं लग पा रहा, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, नहीं है टाइम, रुक जाओ, थमो, आराम करो थोड़ा, केवल और केवल ये काम करो। सर ये केवल नहीं है, ये बहुत कठिन काम है। यस बॉस, आपने जंग अपने हिस्से में बड़ी चुनी है तो आपको तकलीफें आएंगी ना। आपने चुना है ना ये जंग। किसने चुना था कि मैं आज यहां खड़ा हूं, मेरे को यहां जाना है? ये तुमने चुना है ना भाई। ये चुना है तो ये ट्रांजिशन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो चाहिए, वो नेचर डिमांड करता है। कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। अरे सर अभी छोड़ देते हैं, अभी पिक्चर देख लेंगे सर। अरे सर अभी नेटफ्लिक्स करेंगे सर, अभी वो ना बड़ा मजा आता है वो स्क्रॉल करता हूं सर, आप जानते नहीं हो अभी चीन तपाक दुम दुम चल रहा है सर दिमाग में, वो चलता तो सर मुझे अच्छा लगता है, वो आहट टमाटर बड़े मजेदार, बड़ा अच्छा लगता है सर मुझे। ये क्या आप रगड़ने उगड़ने की बातें करते हो, फ्रस्ट्रेट कर रहे हो आप फालतू में। अच्छा जी, तो ऐसे जो लोग हैं उनसे कहूंगा ये वीडियो छोड़कर अभी निकल लो, उनकी जरूरत नहीं। ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो ये सोच कर आए हैं कि तकलीफें झेलना पड़ता है, तभी आप एक जगह जाकर सेट होते हो, एक लेवल आता है। हाँ उसके बाद भी आएगा, उस लेवल के बाद बड़ी लेवल की चीजें आएंगी। 45% जेई सिलेबस क्लास 11th के अंदर है। क्या आप किसी एक ऐसे मैदान का जिसका 45% आपके द्वारा रेस्ट्रिक्टेड एरिया है आपके लिए, बिना उसमें खड़े हुए क्या आप कोई गेम जीत पाएंगे? क्या कोई गेम जीत पाएंगे? सिर्फ और सिर्फ इस 55% को तुमने तैयार भी कर दिया तो भाई साहब कोई गेम नहीं जीत पाओगे। अरे इधर जाना पड़ेगा, फुटबॉल खेला है जीवन में कभी देखा हो तो अगर ढक देगा तू, इधर जाने ही नहीं देगा, पानी भर देगा तो जीतने के चांसेस घटेंगे। उधर तो दूसरी तरफ बोल किधर करेगा जाके, किधर मारेगा जी। इसका मतलब कुल मिला के कहानी इतनी है कि बिना इसके तो कार्यक्रम संभव नहीं। अब दूसरी चीज सुनिए, मेन बात तो ये है कि ये एक अगर बिल्डिंग, जेई की प्रिपरेशन अगर एक बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग में जो नीचे ईंटें लगी है ना, ये ईंटें क्लास 11th का सिलेबस है। इसके अंदर पढ़ाया हुआ केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, सिमिलरली एटॉमिक स्ट्रक्चर, सिमिलरली मोल कॉन्सेप्ट। अगर मैं ये बातें कहूं तो ये बात कह सकता हूं कि ये सारी क्या है, एकदम बेसिक बातें, और बिना इसके सीखे ना आज तक कोई क्लास 12th पढ़ा सका, ना कोई पढ़ा पाएगा। ऐसा नहीं हमारे अंदर कमी रे बुद्धू, तुझे सीखना पड़ेगा, यही सच्चाई है। तो ये बेस है, बिना इसके कुछ ना होने वाला। तो इसका मतलब पहले बेस तो तैयार करें। तुझे जगाना मेरा काम है, सिर्फ यही पढ़ा के सिलेबस खत्म कर दूंगा, उसके तो मुझे पैसे मिल ही जाएंगे, क्या करूंगा मैं उसके बाद? तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, दुख मुझे भी होगा। मैं ऐसा टीचर नहीं हूं मैं ये कहूं कि तेरा हो ना हो, अरे तेरा होगा, मुझे लाख गुना खुशी मिलेगी जब तू रिजल्ट सेलिब्रेशन के दिन मिलेगा। बाद में कभी मिलेगा कि सर आपसे पढ़ा था, आप मस्त पढ़ाते हो सर, पूरा समझ में आता है। ये कहानी, ये शब्द सुनकर, वो एप्रिसिएशन सुनकर हमें भी लगता है कि हम जीवन में कुछ सही कर रहे हैं।
तो भैया मैं अपने खून को सही तरीके से चलाते रहने के लिए ये अप्रिसिएशन खुद चाहता हूं और तुमसे ही चाहता हूं, लेकिन चाहता हूं कि तुम्हारा पहले सिलेक्शन हो, तू इस योग्य हो कि तू यहां पर ये सारी चीजें करने के लिए तैयार। रगड़ जरूरी है, नहीं अरे आसान नहीं है। और अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है सर मैं तो गरीब हूं, मैं तो दिक्कत में हूं, जहां तू खड़ा है उससे कई किलोमीटर पीछे से चल के आया हूं, मैं यहां रोज कहानियों की तरह बता नहीं सकता। सिंपली इतना मान ले कि जिस भी कंडीशन में, इकोनॉमिक कंडीशन में तू खड़ा है उससे पीछे खड़ा था और चल के यहां तक पहुंचा हूं, खुद के भरोसे, खुद से मेहनत करके। ठीक, तो ऐसा तुम भी करोगे, तुम कर पाओगे। हर साल कहानियां निकलती, होप्स अलाइव करके एक चैनल है, अलग सर उस पर इंटरव्यू लेते, जाके सुनना भाई, कैसे खून नहीं खोलता तुम्हारा। मैं एक टीचर होकर के जब उसको सुन देता हूं मेरे को रोना आ गया था भाई। अभी डला एक वीडियो, जाके देखना उसको, क्या सिचुएशन थी बच्चे की। और उस बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है क्योंकि वो जुनून पैदा करके बैठा है, और तुम्हारे अंत नहीं हो सकता क्योंकि तुम रील चला रहे हो। रियल लाइफ में जीना शुरू करो, रील से नहीं होगा कार्यक्रम। अगर करना ही है तो रील बनाने वाला बनना, कम से कम कोई क्रिएटर बन, तब भी मानू कि कुछ कर रहा है। तो दूसरों को देख करके अपने जीवन खुश कर रहा है, नहीं होगा। सब डिप्रेशन के शिकार होते हैं बाद में। ये सब कहानियां हैं कि सर मेरा तो 9 घंटे फोन चलाता हूं, बहुत खुश हूं सर, खाने को मम्मी पापा खाना वाना का जुगाड़ कर देते, देखो ना सर इतने घंटे चला, यही करता रहेगा। भ्रम से बाहर निकल। ठीक, चलिए अगली बात सुनिएगा। अगर आपको कॉन्फिडेंट फील करना है क्लास 11th के बाद 12th में, तो विश्वास मानो ये बहुत ज्यादा जरूरी। अब दूसरी एक चीज जो अभी से बोलूंगा उसका ध्यान रखना, क्या? टाइम फ्रेम। ये है टाइम पीरियड। बताता हूं क्या है टाइम पीरियड। यहां पे आज हम खड़े हैं अगस्त में, मैं सीधा लेकर चलता हूं तुम्हें यहां पर, और ये बीतेगा कितना जल्दी तुझे पता भी नहीं चलेगा। बहुत जल्दी ये वक्त गुजरेगा, और जब ये वक्त गुजरेगा, ध्यान देना मैं दोबारा यहां लिख रहा हूं, जब तेरा जनवरी लास्ट पोर्शन चलेगा, सिलेबस तुम्हारा करीब करीब खत्म हो चुका होगा। तो जनवरी के बाद मान लो कि मैंने यहां लिख दिया 30 जनवरी, लिख देता हूं 30 जनवरी से लेकर जो ये मार्च है, कंप्लीट मार्च, जिस बच्चे ने इस पर काम किया, और मैं कम से कम ये कह सकता हूं कि ऑनलाइन 4 सालों में ये बात लाखों को बताता हूं, कुछ फॉलो करते होंगे और उनके सिलेक्शन होते हैं। और मैं बार बार ये बोलता हूं कि ये है असली पीरियड, ये है असली पीरियड। क्या है भैया? जो कोई भी छोटा मोटा बड़ा जो कुछ भी बैकलॉग है, एक लेवल का बैकलॉग, वो यहीं आके क्लियर होता है, क्योंकि ये टाइम पीरियड पर सिलेबस खत्म है, स्कूल जाना बहुत कम हो जाता है, और इसको जो यूज करता है, इसको मैं बोलता हूं प्रतिज्ञा डेज। क्या बोलता हूं? प्रतिज्ञा डेज। ये प्रतिज्ञा आपको कंप्लीट करने वाले डेज। ये नहीं कि सर मैं तो इसमें प्रतिज्ञा लूंगा, मैं एक पेज निकालूंगा उस पर लिखूंगा, नहीं रे, प्रतिज्ञा आज लेनी है, कंप्लीट इसके बीच में करना। और क्या करना है? ये टाइम तेरे बैकलॉग क्लियर करने का है, तेरे जेई मेंस के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का है। तीसरी सबसे बड़ी चीज, जेई एडवांस लेवल के 11th के क्वेश्चंस को लगाने का सही वक्त, सही टाइम, ये टाइम फ्रेम होता है। ये 60 दिन तेरी किस्मत बदल सकते हैं। कब बदलेंगे जी? जब तू खुद मेहनत करेगा। ये 3 चीजें ध्यान रखियो, बैकलॉग क्लियर करना, जेई मेंस के सारे क्वेश्चन लगाना, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना। ये 3 काम इस ड्यूरेशन में करने। लेकिन उससे पहले, अरे मेरे प्यारे ये बात समझ, कोई नहीं बोल रहा है तू छोटा है अभी, तेरे को समझ नहीं आ रहा है, तू जब समझेगा ना तो मैं तुझे ड्रॉपर में देखना नहीं चाहता। तू अर्जुना में है तो भैया जी अर्जुन सुन ध्यान से, ड्रॉपर में मत मिल जाइयो। क्या करेगा? यही मास्टर मिलेगा पढ़ाते हुए, कॉन्सेप्ट तो मैंने पहले भी पढ़ा रखे होंगे, फिर पढ़ेगा कि अरे नहीं सर वहां दोबारा पढ़ लेंगे, अभी सीख लेना, अभी वक्त है तो अभी सीख ले। तो प्यारे इस पर काम करना शुरू कर कि इस टाइम पीरियड को जल्दी से गुजारना नहीं है। यहां जीवन गुजारने नहीं आए अपन। अब तू देख ले कि तुझे नॉर्मल इंसान बन के मरना है, या मुझे तो डर लगता है, एक एवरेज इंसान बनने से मुझे डर लगता है, और मैं उसी डर की वजह से आज काम करता हूं और लगातार कुछ नए प्रोजेक्ट पे भी काम करता रहता हूं पैरेलली। क्यों? क्योंकि मुझे एवरेज इंसान बनने से तकलीफ है। तुझे बनना है कि नहीं बनना है वो तू डिसाइड करेगा। जिंदगी तेरी। मेरा काम था एक द्रोणाचार्य का, एक जो भी मैं कार्यक्रम कर सकता हूं वो मैं बता सकता हूं, करना तुझे। युद्ध मैदान तूने चुना है, अगर चुना है तो ये देख, एक्टिवेशन एनर्जी मांगती है, ये चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं होगा। सच्चाई यही है। कहो तो अच्छी अच्छी बातें बोलूं, अरे तू कर लेगा मेरा राजा बेटा, तू कर लेगा। अरे नहीं करेगा रे। करने के लिए तेरे को जुनून पैदा करना पड़ता है। सबकी औकात नहीं है इस रेस में भागना, फट के फ्लावर हो जाती है खोपड़ी। अगर आया है तो करते हैं कोशिश करते हैं। और एक बात और, जब ये लगे कि लोड बहुत ज्यादा है, प्लीज 2 दिन मत पढ़ाकर, 2 दिन का बैकलॉग बना दे, कोई दिक्कत नहीं, शांति ले पूरा। उस दिन कुछ मत कहा। ये काम रोज नहीं करना है, लेकिन
जब लगे कि 3-4 महीने मैंने बहुत रगड़ दिया है, अब मुझे थोड़ा फ्यूल की कमी पड़ रही, 2 दिन मत पढ़ा कर, संडे इंक्लूड कर ले, उस दिन या तो मत पढ़ा कर, हर संडे नहीं रे, 8-9 संडे के बाद एक संडे ऐसा रखो जिस दिन तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है, पूरे दिन कुछ और करो जो तुम्हारी मर्जी करे, लेकिन ये करो, बहुत जरूरी है। प्रॉपर 7 घंटे की नींद लो, 1 सेकंड उससे कम मत करना। वैसे मैं 6.5 घंटे बोलता हूं, बस 7 घंटे की कंप्लीट नींद होनी जरूरी है। ये मशीन काम ही ऐसे करती। चलिए आज की बातचीत यहीं पर समेट देते हैं। तो प्यारे प्यारे ध्यान रखेंगे, ये बर्बाद मत करना प्लीज, ये बर्बाद मत करना, ठीक है। यही वीडियोस मैं तुझे भेजूंगा, ये क्लिप काट दूंगा तेरे वाले इससे, अर्जुना बैच से। जब भी तू मुझसे पूछेगा मैं तेरे को वही गूगल ड्राइव की लिंक भेजूंगा कि देख तुझे क्या समझाया था मैंने, और तुम मिलोगे ये कहते हुए कि सर मैं बचा नहीं पाया, क्लास में बर्बाद हुआ।